इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लड़के की जिसने 19 साल की उम्र में 50 लाख रुपए लॉस कर दिए। मैं 55 लाख रुपीज़ के लॉस में हूँ। आई एम एट अ लॉस ऑफ 55 लाख रुपीज़ एंड इन डेथ ऑफ 15 लाख रुपीज़। जिस उम्र में कई लोग बिजनेस की तलाश में, जॉब की तलाश में होते हैं, उस उम्र में इसने 50 लाख रुपए लॉस कर दिए। और इस वीडियो में मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 50 लाख रुपए कैसे लॉस किए, और तुम इस वीडियो से सीखने वाले हो कि तुम कैसे अपने 50 लाख रुपए लॉस होने से बचा सकते हो। आर्यन सक्सेना, जिसको आप देखते हो बॉन के नाम से जानते हो, वो बंदा इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है मोटिवेशनल टाइप। तो उस बंदे के जो फॉलोअर्स हैं वो अभी के डेट पे 8 लाख फॉलोअर्स हैं, और 1 साल 6 महीने से वो बंदा वीडियोस नहीं बना रहा है लॉस के बाद से। तो हमें इस लॉस को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आर्यन सक्सेना यानी कि सत्यवान आखिर है कौन। तो चलो ये समझते हैं। तो ये आर्यन सक्सेना जो है, ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है और यूट्यूब पे भी इसके 1 लाख सब्सक्राइबर लगभग हैं। तो इस बंदे ने जो है यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। एक टाइम पर इस बंदे की वीडियोस मिलियंस में जाती थी, जिस वजह से ब्रांड स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छे आते थे। और उस वजह से क्या हुआ, इस बंदे का इंस्टाग्राम पेज था और जो यूट्यूब चैनल था, दोनों एकदम पीक पे चल रहा था। यानी कि इंस्टाग्राम पे कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ना ट्रेंड में आती हैं, और उस ट्रेंड में क्या होता है ना कि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहे होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है पैसे कमाने का, क्योंकि अगर तुम्हारे मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाने के बाद भी अगर तुम्हारे जो ट्रेंड है वो चला गया ना, तो उसके बाद तुम फिर उस ट्रेंड को वापस ला नहीं सकते हो। काफ़ी मुश्किल होता है। या तो तुम अपने आप को अडॉप्ट कर लो इस इन्वायरमेंट की तरीके से, या फिर तुम नहीं ग्रो कर सकते दोबारा से। लेकिन जब तक तुम ग्रो करते रहोगे तब तक तुम्हें बहुत अंधा पैसा आते रहेगा, यानी कि लाख लाख रुपए हफ्ते का, जो कि सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये सच है। लाख लाख रुपए हर हफ्ते तुम कमा सकते हो इंस्टाग्राम से। तो इस बंदे के भी उस टाइम पे बहुत अच्छे चल रहे थे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम से कैसे लाखों रुपए कमाते हैं, तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। क्या टॉपिक पे आते हैं। तो इस बंदे की भी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा पैसे ही कमा रहा था इंस्टाग्राम से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनरली इसने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना बंद कर दिया अचानक से, जिसका रीज़न किसी को भी नहीं पता था। कंटेंट बनाने इसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से इस बंदे का फॉलोअर्स अभी डाउन हो गए। अभी के डेट पे 50 लाख रुपए कैसे लॉस किए, उसकी कहानी ये है कि जब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पीक पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा पीक पर इसका कंटेंट चल रहा था, तो क्या होता ना कि हम जैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग होते हैं, तो उनको जब पैसे मिलते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा पैसे वो एक अचानक से देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उछलने लगते हैं। तो इस बंदे का भी वही हुआ था। बुरा मत मानना, लेकिन जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। जब हमारे पास बहुत पैसा आता है तो हम उछलने लगते हैं, और हमें लगता है कि हम तो बहुत अमीर हो गए और हम और ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं, और ज़्यादा लालच के चक्कर में जो होता है ना, हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है। तो इस बंदे के लालच ने इसको डुबा दिया। तो हुआ यूँ कि इस बंदे ने इसी साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट कंप्लीट किया था, यानी कि इसने 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे, वो भी 19 साल की उम्र में। जहाँ पे हम लोग में से ज़्यादातर लोगों को ये ड्रीम होता है कि हम 20-25 हज़ार रुपये कमाएं, इसने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हिट किया था। तो इस बंदे ने सोचा कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हिट कर दिया है, तो क्यों ना मैं इस साल 5 करोड़ रुपए का करता हूँ। और ये सबसे बड़ी गलती थी इस बंदे की, क्योंकि 5 करोड़ रुपए जो है बहुत बड़ा लालच है 1 करोड़ रुपए से। इन टर्म्स अगर 1 करोड़ रुपए इसने 1 साल में भी कमाए होंगे, 5 करोड़ फिर 1 साल में एक कमाना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 40 लाख रुपए का एप्पल के चार्जर्स का स्टॉक खरीद लिया एक बंदे से, जो कि प्रोडक्ट ट्रेडिंग हम जिस बिजनेस को कहते हैं। उस बिजनेस में हम ये करते हैं कि हम जब किसी भी प्रोडक्ट को सस्ती चीप प्राइस पे खरीदते हैं, बड़ी क्वांटिटी को, यानी कि हम बड़ी क्वांटिटी को खरीदेंगे। मेरे पास लेट सपोज कि मैं एप्पल के चार्जर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं अगर एक चार्जर खरीदूंगा तो मेरे को 1500 रुपये का पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं एक की जगह 10 खरीदूंगा तो मेरे को और कम पड़ेगा, 50 खरीदूंगा तो और कम पड़ेगा, और जितने बड़े साइज में खरीदूंगा तो उतना कम पड़ेगा। तो उस चक्कर में इस बंदे ने 40 से 50 लाख रुपए का एप्पल के चार्जर्स का स्टॉक खरीद लिया, और उन स्टॉक को एक दूसरे बंदे के साथ डील कर रखा था कि मैं इस चार्जर को बेचूंगा। तो उस बंदे ने जब चार्जर को खरीदा और जब चार्जर को बेचा, तो जब बेचने की बारी आई, तो जो बंदा था जो चार्जर खरीद रहा था उसने मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं खरीदने वाला, और कोई बात हो गई जिस वजह से उसने चार्जर्स नहीं खरीदे। तो सोचो, एक 40 लाख रुपए का तुमने स्टॉक खरीद लिया हो अचानक से, और तुमने फिर अचानक से तुमको पता लगता है कि जिसको तुम बेच रहे थे अपना प्रोडक्ट, वो तो तुम्हारा प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा फिर उसके बाद? कुछ भी नहीं, तुम्हारा लॉस हो गया सारा का सारा पैसा। वो जो चार्जेस है वो तो तुम्हारे पास पड़े रहेंगे, लेकिन तुम तो किसी के साथ डील करने वाले थे। तो वही हुआ इस बंदे के साथ, और 40 लाख से 50 लाख रुपए इसने लॉस कर दिया, और 15 लाख रुपए का लोन था, यानी कि 70-80 लाख रुपए। तो बात ये है यहाँ पे, इस बंदे का जो इतना बड़ा लॉस हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जब ये पहले ही बिजनेस करता था, तो ये 5 से
6 लाख रुपए का स्टॉक बाय करता था। जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं 5 से 6 लाख रुपए का स्टॉक पहली बार में बाय करूंगा, उसके बाद जब मेरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा तो मैं नया स्टॉक बाय करूंगा। लेकिन अगर मेरे को 5 से 6 लाख रुपए के स्टॉक को बाय करने का और सेल करने का एक्सपीरियंस है तो मैं एक ही बार में 50 लाख रुपए का स्टॉक तो नहीं बेच सकता ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं ये लालच के चक्कर में सोचूंगा कि मैं 50 लाख रुपए का स्टॉक बाय कर लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट 2 करोड़ का हो जाएगा। उसके चक्कर में क्या होगा ना कि वो 50 लाख का स्टॉक अभी आ जाएगा, बिकेगा भी नहीं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं क्या प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, कितनी डिमांड है मार्केट में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बड़े क्वांटिटी में खरीदना और बेचने का। लेकिन अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बार में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसको तो या तो हम ये तो हेड्स और टेल्स वाला सीन हो गया, यानी कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ तो या तो वो हेड्स होगा या तो वो टेल्स होगा। तो ये 50-50, ये तो डूबने वाली ही बात है कि मैं एक जुआ खेल रहा हूँ। तो जुआ खेलने वाले काम नहीं करने होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे जुआ खेलने वाली चीजें नहीं कर रहा हूँ मैं कि वीडियो चली या ना चली। अगर यहाँ पे है भी तो यहाँ मेरे फाइनेंशियल लॉसेस कुछ नहीं है। ट्रेडिंग और जैसे प्रोडक्ट ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट है, जो जितने भी तरीके की चीजें हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो उस बड़े प्रॉफिट के पीछे एक बहुत बड़ा लॉस छुपा होता है जो हम लोग नहीं देख रहे होते हैं। उसी वजह से क्या होता है ना कि हम पैसों में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने लॉसेस को, यानी कि किसी की चीज के माइनस पॉइंट को देखना बंद कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जब हम माइनस पॉइंट को किसी चीज के नहीं देखेंगे तो हम उसका प्रॉफिट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कितना लॉस लेना हमारे लिए एकदम सुटेबल है। यानी कि अगर उस बंदे ने 5 लाख के स्टॉक की जगह 6 लाख का स्टॉक खरीदा होता, 7 लाख का स्टॉक खरीदा होता, तो बाय द वे उसका इतना बड़ा लॉस नहीं होता। कि अगर 6 लाख का लॉस भी होता, 7 लाख का लॉस भी होता, हमें ग्रेजुअली इतना इंप्रूव नहीं करना होता है। यानी कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में घुसने वाला हूँ, तो स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद मैं 1000 रुपया हर महीने का अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 1000 रुपये के बाद में 2000 पे जा सकता हूँ, 5000 पे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही बार 1 लाख पे चले जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, मुझे रिस्क टेकिंग नहीं आती है, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो मैं या तो 1 लाख रुपए में 50% चांसेस है कि वो पूरे डूब जाएंगे, या 50% चांसेस है कि वो 1 लाख का 2 लाख हो सकता है। आई डोंट नो कि कितना परसेंट मेरे को वो इंटरेस्ट मिला है, जो भी है। तो बेसिकली बात यहाँ पे आती है कि हमको रिस्क टेकिंग का नॉलेज होना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हम जिस भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, अब अगर मान लो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं, तो कंटेंट क्रिएशन करते करते कल को मेरा चैनल बहुत चलने लगता है तो मैं और बहुत पैसे कमाने लगता हूँ मैं अपने चैनल से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सारे पैसे ट्रेडिंग में लगा दूंगा कि यार डबल हो जाएंगे सीधा रातों रात करोड़पति। ऐसा नहीं होता है। सबसे ओवरनाइट जो करोड़पति और ओवरनाइट जो सक्सेस का लोगों को जो आजकल है कि आज किया और कल जो सक्सेस मिल गई, उसके चक्कर में लोग अपना सारा पैसा लॉस कर देते हैं, और तुम भी अपना पैसा इस तरीके से लॉस कर सकते हो। तो इस कहानी से मैं, ये जो स्टोरी मैंने तुमको बताई एकदम रियल स्टोरी है। तो वो बंदा नहीं डाल रहा अभी, बिल्कुल भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, दोबारा से आया था फिर वो ऑफलाइन चले गया। तो इस स्टोरी का हमारा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम उस बंदे की जगह होते तो तुम शायद अपने इमोशंस को खो बैठते। मेरी तरह जितने भी क्रिएटर्स होते हैं उनको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारे जो कंटेंट और हमको जो भी चीज़ें हम काम करते हैं उसमें इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन जो एक नॉर्मल बंदा होगा उसको इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, और इस तरीके के किसी भी लॉस में आकर के वो कोई गलत डिसीजन ले सकता है और अपनी लाइफ के साथ कुछ गलत कर बैठ सकता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि जब भी तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओ किसी तुम्हारे बिजनेस से या किसी भी कंटेंट क्रिएशन से, कोई भी काम तुम कर रहे हो, तो उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करके सही तरीके से इन्वेस्ट करना तुम्हें आना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी लिया गया डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और तुम बैंक करप्ट भी हो सकते हो, और तुम्हारे पास बहुत ऊपर बहुत ज्यादा लोन, कर्जा, जो भी चीजें हो सकती है वो चढ़ सकती हैं। तो इस बंदे की तरह तुम भी अपना कोई भी ऐसा गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि हो सकता है कम उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाओ भगवान की दया से, और फिर तुम कोई ऐसा गलत काम कर बैठो जो तुमको नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी तुम पैसे कमाओगे उसको सही तरीके से, सही जगह, सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करने से ही तुम पैसे बना सकते हो। बिना नॉलेज के तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम अपने पैसे लॉस कर दोगे। तो इस वीडियो में मैं यही तुमको समझाना चाहता था कि अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना तुमको आना चाहिए, तभी तुम अपने लॉसेस को कम से कम वे में कर पाओगे और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे। और तुमको सबसे पहले किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज कोई भी काम तुमको नहीं करना है।
और नॉलेज के साथ साथ तुम्हारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं अगर 1000 रुपये हर महीने अपना स्टॉक्स में डाला हूँ तो 1000 की जगह हम 2000 पे जाएंगे, 3000 पे जाएंगे, 4000 पे जाएंगे, पर हम बड़े लिस्ट एक बार में नहीं लेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हाँ, ध्यान रखना कि कभी भी अपने पैसों को गलत तरीके से यूटिलाइज मत करना, और हमेशा जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन गलत डिसीजन होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।